नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। भर के जो जनजाति खिलाड़ी आए हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका धन्यवाद देता हूं और फिर मिलेंगे अगले साल नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ। और एक बार जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, खेलोगे तो खिलोगे, जो खेलेगा वही खिलेगा। और जो पदक तालिका में पीछे रह हमने कहा है तुम भी सौवारी जान में कुछ पे वार न, सौवारी जान में तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
आपने देश की इन बेटियों को देखा है। जब बेटियां कदम आगे बढ़ाती हैं, दहलीज पार करती हैं, तो देखिए कितना सुंदर नाम रोशन करती हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारी देश की इन बेटियों को लिए, जिन्होंने बहुत ही सुंदर यहां पर प्रस्तुति दी है। और अब एक विशेष अवसर है। आज के इस खास आयोजन में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के इस ऐतिहासिक आयोजन के अवसर पर छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के द्वारा एक शानदार पहल की जा रही है। पिक्चर, पोस्ट कार्ड्स और कैंसिलेशन गैजेट्स का विमोचन होने जा रहा है। आइए एक छोटी सी पहले शॉर्ट फिल्म देखते हैं और उसके बाद इसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाएगा। एक फिल्म। देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 छत्तीसगढ़ की धरती पर एक ऐतिहासिक अध्याय बन चुका है। जनजातीय संस्कृति, परंपरा और खेल प्रतिभा का अद्भुत संगम पूरे देश ने देखा। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में 32 राज्यों के 3000 जाबाज खिलाड़ी अपने जज्बे और कौशल से मैदान में उतरे। 7 मुख्य खेल और 2 विशेष प्रदर्शन खेलों में प्रतिभा और परंपरा का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। ये आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जनजातीय शक्ति, परंपरा और पहचान का उत्सव है, जिसने छत्तीसगढ़ को देश के खेल मानचित्र पर और मजबूत बनाया। और अब इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन समारोह के अवसर पर 7 मुख्य खेल और 2 विशेष प्रदर्शन खेलों को ऐतिहासिक बनाने हेतु छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल द्वारा 9 विशेष पिक्चर पोस्ट कार्ड और आकर्षक कैंसिलेशन कैसेट का विमोचन किया जा रहा है। ये स्मारक केवल चित्र नहीं, बल्कि इस ऐतिहासिक आयोजन की जीवंत यादें हैं, जो जनजातीय खेलों और संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचाएगी। तो हमें बहुत खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर ये पिक्चर पोस्ट कार्ड्स का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। हम आग्रह करेंगे कि ये पोस्टल पिक्चर्स और कैंसिलेशन गैजेट्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक। छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल के द्वारा ये शानदार पहल है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री राजेश अग्रवाल जी, सम्माननीय विधायक महोदय एवं सम्मान्य अतिथियों से हम निवेदन करते हैं कि इसकी प्रति अपने हाथ में लेकर के इसका विमोचन करेंगे। ये एक ऐतिहासिक अवसर जो हमेशा के लिए हम सबके स्मृति पटल पर रहे, और इसके लिए छत्तीसगढ़ डाक परिमंडल की एक शानदार पहल है, जिसमें पोस्टल स्टैम्प्स का, इन पोस्ट कार्ड्स और कैंसिलेशन गैजेट्स का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। जोरदार तालियां इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन, वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ये पूरा आयोजन, जिसमें लगभग 30 राज्य और यूनियन टेरिटरी के खिलाड़ी, अधिकारी, स्पोर्ट्स स्टाफ शामिल हुए। आप सब अलग अलग जगहों से जब हमारे बीच पहुंचे, छत्तीसगढ़ राज्य को भी आपको होस्ट करने का एक अवसर मिला। लेकिन इन सब के पीछे जो ऊर्जा लगातार काम करती है, जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि सदैव एक कुशल मार्गदर्शन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा कुशल मार्गदर्शन, एक शानदार नेतृत्व हमें प्राप्त हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा। तो पूरे सम्मान और तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी को उनके सादर उद्बोधन के लिए। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि वे आएं और अपने शब्दों से हम सबको अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए, जिनकी प्रेरणा से इतने विशाल और बृहद कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए और हम सब ने मिलकर के इतिहास रचा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, वंदे वंदे। आज
बड़ा सौभाग्य का विषय है कि रायपुर की इस पावन भूमि में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के समापन समारोह में हम सब लोग उपस्थित हैं और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच विराजमान है हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास खेल एवं युवा कल्याण विभाग भी है, आदरणीय श्री अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल जी, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण श्री जितेंद्र साहू जी, सुश्री मोना सेन जी, हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री विक्रम सिसोदिया जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री विकासशील जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार जी, हमारे रायपुर के पुलिस कमिश्नर संजीव कुमार शुक्ला, यहां के कलेक्टर गौरव सिंह और संजय श्रीवास्तव जी, नान के चेयरमैन और सभी उपस्थित अधिकारीगण। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस अवसर पर मैडम मैरी कॉम उपस्थित हैं, वाईचुंग भूटिया जी भी उपस्थित हैं। दोनों के लिए आप सब लोग एक बार ताली बजाएंगे। उनका आज की इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारी, साई के अधिकारी और 30 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिभागी सभी हमारे खिलाड़ी भाई बहने और खेल प्रेमी बंधु और मीडिया के मित्रों, मैं आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और 25 तारीख से लेकर 3 अप्रैल तक, 25 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक के 10 दिनों तक हमारा ये प्रदेश पूरा खेलमय रहा। खेलो इंडिया के इस ट्राइबल गेम के कारण और इसके लिए अवसर प्रदान करने के लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने इस खेल का शुभारंभ करके हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए भी उनके बहुत आभारी हैं। और इसलिए भी आभारी हैं कि उन्होंने शुभारंभ के अवसर पर ये आश्वासन दिया है, अनाउंस किया है कि अब हर साल खेलो इंडिया के तहत इंडियन ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। ये हम सब लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और इस खेल में 7 विधाएं और 2 प्रदर्शन के स्वरूप खेल हुए और पूरे 30 प्रदेश और 7 के और केंद्र शासित प्रदेशों से 3500 से ज्यादा खिलाड़ी, 3000 से ज्यादा खिलाड़ी यहां पर भाग लिए। उनका भी मैं छत्तीसगढ़ की धरती में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वैसे जनजातियों का एक खेल से बहुत पुराना रिश्ता है। ये तीरंदाजी है, दौड़ है, कुश्ती है, खो खो, कबड्डी, ये सबसे हमारे जनजातीय समाज का बहुत पुराना रिश्ता है। मैं भी स्वयं जनजातीय समाज से आता हूं और मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर पीवीटीजी के लोग, विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग, कोरवा लोग हैं। पहले तो तीर धनुष से शिकार करके ही अपना वो लोग आजीविका चलाते थे, लेकिन आजकल भी वो तीर धनुष अपने साथ में रखते हैं। तो इस तरह से जनजाति समाज का एक खेल कूद, तीरंदाजी,
ये सबसे बहुत पुराना रिश्ता है। और इस खेल में जैसे डिप्टी सीएम साहब ने धन्यवाद दिया है, हम भी धन्यवाद देना चाहेंगे। मेडल के हिसाब से कर्नाटक प्रदेश सबसे प्रथम जगह पर रहा है, तो कर्नाटक प्रदेश को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दूसरे में उड़ीसा प्रदेश रहा है, तो उड़ीसा प्रदेश को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तीसरे में झारखंड रहा है, तो झारखंड को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी भी पीछे नहीं हैं, वो भी कमाल किए हैं। 19 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। स्विमिंग में अनुष्का भगत अकेले 4 पदक जीती है, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना अनुष्का भगत को। उसी तरह से निखिल खलखो, वो भी 2 पदक जीता है। न्यासा पैंकरा कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, तो इनको भी बहुत बहुत मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। एथलेटिक्स में सिद्धार्थ नागेश 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक जीता है। तिलक बारसेल और रिले टीम के डमरू, गजेंद्र, लक्ष्मण, अभिषेक, ये सब भी पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किए हैं। इनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मनीष कुमार, वो भी कांस्य पदक जीते हैं, उनको भी बधाई। वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ की बेटी निकिता ये स्वर्ण पदक जीतकर ये दिखा दिया है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। तो बेटी निकिता को भी बहुत बहुत बधाई। उसी तरह से ऋषिका कश्यप रजत पदक और लक्की बाबू मरकाम ये भी कांस्य पदक वेट लिफ्टिंग में जीते हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बालिका वर्ग की फुटबॉल टीम, ये लोग भी बहुत शानदार खेलते हुए स्वर्ण पदक में अपना नाम आगे किए हैं, इनको भी बहुत बहुत बधाई। तो इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ भी कम नहीं रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के हमारे खिलाड़ी बेटा बेटियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हम लोग ओलंपिक में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ये व्यवस्था दिए हैं कि अगर छत्तीसगढ़ की हमारी बेटी, हमारा बेटा मात्र भाग लेगा तो प्रोत्साहन स्वरूप 21 लाख रुपया देंगे। और अगर मेडल स्वर्ण पदक जीत के लाएंगे तो 3 करोड़, रजत पदक जीत के लाएंगे तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत के लाएंगे तो 1 करोड़। तो आज उसी तरह से, चूंकि अब हर साल ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम होना है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में भी हमारे ट्राइबल बेटा बेटियों के लिए अगर स्वर्ण पदक जीतेंगे, व्यक्तिगत विधा के लिए मैं बता रहा हूं, इसमें स्वर्ण पदक जीतेंगे तो शासन से प्रोत्साहन स्वरूप 2 लाख रुपया, रजत पदक जीतेंगे तो 1.5 लाख रुपया और कांस्य पदक जीतेंगे तो 1 लाख रुपया, इसके मैं आज घोषणा कर रहा हूं। और उसी तरह से दलीय विधा के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे तो 1 लाख रुपया, रजत पदक जीतेंगे तो 75,000 और कांस्य पदक जीतेंगे तो 50,000 रुपया, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। और निश्चित रूप से इससे आने वाले वर्षों में जो ट्राइबल गेम का यहां पर आयोजन होगा उसमें और भी अच्छा देखने को मिलेगा। और जैसा शेर साहब बता रहे थे उद्बोधन में कि हम लोग पूरा प्रयास किए हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब भी बता रहे थे कि मेजबानी में किसी तरह से भी कमी नहीं हो, लेकिन और आप लोगों को घुमाने का भी व्यवस्था किए थे। चित्रकूट वाटरफॉल है, आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल है, इधर मैन पार्ट, ये सब बहुत अच्छा जगह आप लोगों को दिखाने का प्रयास किए हैं और मेजबानी भी अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किए हैं। फिर भी कहीं कोई कमी बेसी होगी तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों से क्षमा भी चाहूंगा, कोई कष्ट आप लोगों को हुआ होगा तो। और एक बार फिर से मैं सभी हमारे 30 प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के
खिलाड़ियों का, कोच का, साई के अधिकारियों का, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों का, जिला प्रशासन का और जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है उनका हम धन्यवाद करते हैं। और कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे केंद्र के राज्य मंत्री श्रीमती खड़से वो भी आई, उनका भी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री निषाद जी आए थे, उनका भी धन्यवाद। इस तरह से बहुत अच्छे से इस खेल को संपन्न करने का प्रयास हुआ है, आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए खेल के जगत में आगे और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें, ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे एक निवेदन हम करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि अभी सभी खिलाड़ियों को आपके करकमलों से हम अवार्ड भी देना चाहते हैं, इसलिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी दोनों से हम पुनः निवेदन करेंगे, एक बार पुनः आप मंच पर पधारें और आपके करकमलों से सभी हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो पदक विजेता हैं, उन राज्य जिन्होंने सबसे अधिक मेडल हासिल करके जो पदक जीता है बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।